पे डिमोटिवेशन फील नहीं होगा कि यार ये सवाल मेरे को छोड़ना पड़ रहा है और मेरे को डिमोटिवेटेड लग रहा है। यू विल फील कॉन्फिडेंट इन लिविंग दोस क्वेश्चंस जो कहीं ना कहीं आपकी रैंक को खराब कर सकते थे। बस उनको पहचानना आना चाहिए और वो हम लोग विद तैयारी कहीं ना कहीं उसको करवाएंगे। और जेई वाले बच्चों को तो सर मैं एक अलग से प्यार से बोलना चाहूंगा बेटा, कि जैसे सर ने बोला कि मैंने इतने सारे अर्जुना पढ़ा लिए, शायद मैं गिन भी नहीं पाऊंगा। जितनी मेहनत मैंने पिछले अर्जुना में करी है, आप उसकी 2 गुनी मेहनत इस बार मेरी अर्जुना में देखोगे। आप सभी लोगों के पास खजाना है, आप मेरा कंटेंट ही आप देखोगे कि कितना इवॉल्व हो रहा है। मैं हर साल अपने कंटेंट को बेटर करता जा रहा हूं। हाँ, इस बार लोड ज्यादा है मेरे पे, वो वर्कलोड रहेगा पूरे साल भर जो हम लोग 1 महीना झेलते हैं। पीक लोड होता है सर, जहां पर हमारी 14-15 क्लासेस महीने भर चलती हैं मंजिल के टाइम की। मेरा ये पूरा साल चलने वाला है, मेरे लिए थोड़ा सा टास्क बड़ा है, लेकिन मैंने लक्ष्य वाले स्टूडेंट्स को भी ये बात बोली है, मैं नीट वालों को भी बोलूंगा और जेई वालों को भी बोलूंगा, 0.1% की भी कमी आपको मेरी साइड से नहीं मिलेगी। चाहे कुछ भी हो जाए, आपका सिलेबस बेस्ट एंड पर ही खत्म होगा। So Rajwant sir is a man of words, he is a man of discipline and he is a man of honor, and he has always been like that for physics wala. And I really love that thing about Rajwant sir. He's actually a man of word, man of discipline and man of honor. बहुत सारे बच्चे का बोर्ड का रिजल्ट जो आया है, किसी के 80% है, किसी के 85% है, और बच्चों के मन में ये होता है कि जिनके 90% आए हैं उनका 80s में हो सकता है, हमारा नहीं। आप कुछ बताना चाहेंगे इसके लिए? हमने एक बोर्ड का भी अरेंजमेंट किया है। हाँ सर, इसमें तो बहुत आराम से बस बच्चों को थोड़े से विजन दिखाना पड़ता है और मेहनत करवानी पड़ेगी। मैं अगर लिखना हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, देखो सबसे पहली बात ना यार, देखो एक रियलाइजेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है सर। क्लास 10वीं नो डाउट इंपॉर्टेंट है, और किस फ्रंट पर इंपॉर्टेंट थी वो एक बार, क्योंकि आप सभी लोग अब उस चीज से बाहर निकल आए हो, तो मैं अब आपको थोड़ी सी चीजें क्लियरली प्रैक्टिकली बताता हूं। वो आपकी सिर्फ मेहनत के लिए इंपॉर्टेंट थी कि क्या आप लोग एक रूटीन को बना पाए, क्या आप अपनी टीचर जो बोल रहा है उसको फॉलो कर पाए, जो आपका पैटर्न चल रहा है कि आप उसको समझ पाए। अगर मैं क्लास 10th के बच्चों की बात बोलूं कि हमारे लिए, ठीक है, जिनके 80% प्लस है बेटा, जिनके 80% प्लस है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने थोड़ा बहुत डिसिप्लिन रखा है और बेटर रिक्वायरमेंट है। क्योंकि अगर आप पीसीएम या पीसीबी कोई भी चीज सेलेक्ट करते हैं तो बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी, बहुत ज्यादा आपका हार्डवर्क लगेगा, कंसिस्टेंसी होगी, डिसिप्लिन होगा, और आप हमेशा देखोगे कि भाई आपके सामने 2 या 3 टीचर हर दिन ऐसे खड़े हैं, शायद आपने सोचा भी नहीं होगा कि यार मैं अगर x मेहनत कर रहा हूं तो ये 3x मेहनत हमारे सामने टीचर कर रहा है। तो जो 80 प्लस वाले बच्चे हैं, इसके बियॉन्ड सर मैं सभी को मानता हूं कि ये कहीं ना कहीं अच्छे बच्चे होते हैं, जिन्होंने थोड़ा बहुत एस्पिरेशन रखा, एम्बिशन रखा कि यार मेरे को अच्छे से इसको करना है, टीचर जो बता रहा है उसके होमवर्क को अच्छे से निपटाना है, जो भी मेरे टेस्ट हो रहे हैं उसको अच्छे से करना है, जो चीज गलतियां हो रही है वो करना है। और अगर आप देखें तो आप लोगों ने शायद सैंपल पेपर्स भी सॉल्व करे होंगे। आप सभी लोगों को फाउंडेशन की जो टीम मिली थी वो वन ऑफ द बेस्ट टीम थी जो आप लोगों को पॉसिबल हो सकती थी, जो अलग सर ने आप लोगों को दी थी। और अगर आप लोगों ने उनके साथ रहा है तो कहीं ना कहीं आप उनके साथ ऑनलाइन में किस तरीके से पढ़ा जाता है वो चीज समझ चुके होंगे। हाँ, मैं ये मानता हूं कि जिनका 60 से 80% का जो मैं ये कहूंगा कि जिनका परसेंटेज का रेंज है, वहां पर कई बार क्या होगा कि आपके ऊपर अब डाउट आएगा। एंड दिस इज वेरी प्रैक्टिकल, क्योंकि मैंने अपने कई दोस्तों को जो शायद 10वीं क्लास में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे, उनको जब देखा था कि उनके साथ थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन था, कहीं ना कहीं स्कूल वाले ही सेट कर देते कि अरे यार आपकी तो 60% है, आप पीसीएम नहीं झेल पाओगे, या फिर आपकी पीसीबी आपकी डिमांड है, आप पीसीबी नहीं झेल पाओगे। और कहीं ना कहीं वो बोलना इसलिए होता है क्योंकि ये सर नो डाउट बहुत ज्यादा कठिन है, 10वीं के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कठिन है। और अगर आपने इस रेंज में गए हैं तो आपने कहीं ना कहीं डिसिप्लिन नहीं रखा, कंसिस्टेंसी नहीं रखी। तो अगर आपके अंदर यह है कि सर मेरा ड्रीम छोटा नहीं है, एटलीस्ट कम से कम आप ड्रीम्स तो बड़े रख सकते हैं, एम्बिशंस तो बड़े रख सकते हैं, तो मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा अगर आपका एम्बिशन है कि नहीं सर मुझे इस ब्रैकेट से ऊपर उठना है, मुझे इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस में जाना है, मुझे बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस में जाना है, तो नो डाउट ये जो आप लक्ष्य ले रहे हैं ये बहुत बड़ा लक्ष्य है। इसके लिए आपने जो भी कमियां क्लास 10वीं में रखी है, भले ही आपने टीचर की बात नहीं सुनी, जो बोला गया वो नहीं करा, बैकलॉग क्रिएट करा और कहीं ना कहीं प्रोक्रेस्टिनेट कर दी सारी चीजें कि आखिरी में मैं कर लूंगा,
उसी का फल है कि आप यहां पर हैं। लेकिन मैं आप सभी लोगों को अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, और आज यहां पर बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे। आप उनसे पूछिएगा कि क्या यहां से पॉसिबल है। डेफिनेटली पॉसिबल है। मेरे लाइफ टाइम में मेरे को अप्रोक्सीमेटली 9-10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस हो गया है। मेडिकल एंड जेई दोनों को मैंने यहां पर जब पढ़ाया है, मेरे कम परसेंटेज वाले बच्चों को भी मैंने सिलेक्शन दिखाया है। अब बात ये होती है कि जब आप मेरे को मेहनत करते हुए देखेंगे तो आपके अंदर ये नहीं होना चाहिए कि यार ये टीचर बस अच्छी मेहनत करता है, मैं कल कर लूंगा। अगर आपके अंदर ये जुनून है कि आप इस रेंज से बाहर निकलना चाहते हैं, एक अच्छा कॉलेज लेना चाहते हैं, एक भविष्य जो आपको अपना सुधारना है, अपनी फैमिली का एक सपोर्ट सिस्टम बनना है, तो मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा कि यहां से ये डेफिनेटली पॉसिबल है। अब बस बात यह है कि जब भी आप बैच में आएंगे तो जो चीज आपके टीचर्स ने या मैंने बोल दी वो आपके लिए लास्ट लकीर है। इसके ऊपर कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए, कोई भी एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूं कि ये तैयारी एक मैराथन की टाइप है, बहुत लंबी चलेगी, 2 साल की कहानी है, और आपको सारे टीचर्स टिल एंड तक आपको दिखेंगे। इसमें कई बार आपको डिमोटिवेशन होगा, कई बार आपके ऊपर लोग कह सकता हूं डाउट करेंगे, हो सकता है आपके रिलेटिव आप पर ताना मारे, लेकिन बिलीव मी आपके साथ एक बंदा एटलीस्ट हमेशा खड़ा रहेगा, वो है आपका कोई भी सब्जेक्ट का टीचर। हो सकता है आपके पेरेंट्स भी आप पे डाउट करें, और हो सकता है आप भी किसी ना किसी टाइम पर अपने पर डाउट क्रिएट करें, लेकिन बिलीव मी आपका टीचर आप पे हमेशा विश्वास करता रहेगा और वो हमेशा पढ़ाता रहेगा। तो अगर आपको लग रहा है कि सर मेरे तो 60 से भी नीचे हैं, तो क्या मैं कर सकता हूं? अगर आपके पास मौका है कि आप पीसीएम या पीसीबी कुछ सेलेक्ट कर सके तो डेफिनेटली गो फॉर इट। एंड लेट मी टेल यू बेटा कि अगर आपने मेहनत सही डायरेक्शन में कर ली, क्योंकि मैं अपनी क्लास में हमेशा बोलता हूं जेई की जो तैयारी है वो कठिन है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। कई बच्चे क्या करते हैं, उसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, इधर की उधर की चीजें जोड़ जोड़ के कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। कठिन है, आपको बैठना पड़ेगा 7-7, 8-8, 9-9 घंटे, 2 साल लगाने पड़ेंगे। एंड सेम गोज विद द नीट स्टूडेंट, हो सकता है उनको और भी ज्यादा लगाना पड़े। आपको हो सकता है 20-30 रजिस्टर घिस घिस के खत्म कर देने पड़ेंगे प्रैक्टिस में, रिवाइज करने में, और जब आपका दिमाग पक जाएगा फिर भी आपको वही चीज कंटिन्यू करनी पड़ेगी टिल लास्ट। तो मैं आप लोगों को बोलूंगा अगर आपके अंदर जुनून है तो डेफिनेटली ये चीज की जा सकती है, और इसमें कोई भी शक मत रखिएगा। एक बार आप जब बैच में आएंगे तो आई थिंक आपको सारे टीचर्स इतने मोटिवेटिंग मिलेंगे, इतने सपोर्टिंग मिलेंगे कि आपको कहीं पर भी अगर लगेगा कि सर मैं रुक जा रहा हूं, मेरे से नहीं हो पाएगा, तो हम लोग ही तेरे को पुल करके बेटा आगे तक लेके जाएंगे। टेंशन मत लेना इस पे। थैंक यू सो मच सर, आप इतना एफर्ट डाल रहे हो इस बार, जेई के साथ साथ नीट के बच्चों को भी ट्रेन करने आ रहे हो। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है बैच के अंदर, बहुत पढ़ाई भी रहती है बैच के अंदर, मेहनत भी करनी है। और मैंने इनको ये बात बार बार समझाई कि आपकी 10th की साइंस की बुक जितनी बड़ी थी उतना बड़ा 11th का एक रोटेशनल मोशन। हम लोगों ने मैंने अर्जुना वालों से पूछा था कि ये बताइए कि आप लोगों की 11th की क्लास की आखिरी तक फिजिक्स के कितने रजिस्टर भर गए? तो 15 रजिस्टर मोटे वाले फिजिक्स के भरे हैं। उतने ही केमिस्ट्री के 15 रजिस्टर के होंगे, उतने ही मैथ्स के होंगे। इतना कंटेंट सिर्फ 3 सब्जेक्ट में आपके दिमाग में डाला जाएगा 1 साल में। तो इतना कंटेंट है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं इससे डरने वाली बात नहीं है सर। हम लोग इसको पढ़ाएंगे इतने फन वे, और मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, लेट मी बी वेरी क्लियर, मैं थोड़ा फन वे में पढ़ाता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो बर्डन बनना ही नहीं चाहिए सर। बच्चे के दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि यार इतना बड़ा सिलेबस जाएगा कैसे दिमाग में, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तू बस क्लास में कॉपी पेन लेकर के आ, और एक बार ये हो जा कि भाई कि पढ़ना है, सर पढ़ा रहे हैं वही मेरे को पढ़ना है, तो सर सारी चीजें पॉसिबल है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। आप